हेलो दोस्तों, सावधानी संस्थान में आपका स्वागत है। मैं सचिन द्विवेदी, रीजनिंग का फैकल्टी प्रीवियस 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। आज मैं सावधानी में 3 से 4 साल से रीजनिंग में जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक डायरेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। आज सबसे पहले 5 सितंबर का दिन है, इसलिए सभी बच्चों को जितने भी तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा, मेहनत करते रहो, प्रयत्न करते रहो, सफलता एक दिन कदम चूमेगी। उस समय ज़्यादा नहीं लगेगा, बस मेहनत करते रहे। आज मैं ज़्यादा समय व्यक्त न करते हुए आपको मैं डायरेक्शन नाम का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन जो होता है वो अब ऑल एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो अगर आप बैंकिंग के हो, डायरेक्शन में सबसे पहले मैं आपको टाइप सिखाना चाहूँगा। अब वो दिन चले गए जब क्वेश्चन लेफ्ट राइट डायरेक्टली इतने मीटर चल के इतने मीटर मुड़कर चलता है, इतना करता है, वो दिन चले गए। अब डायरेक्शन में पहला टाइप तो आपको मैं वही घिसा पिटा सिखाऊंगा जो 2018 और 2019 तक ट्रेंडिंग में चलते थे कि एक मैन है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, इतने टर्न ले रहा है। दूसरा टाइप होता है दोस्तों कि क्वेश्चन ये बनाता है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया, क्लॉकवाइज 270 डिग्री गया, एंटी क्लॉकवाइज 360 गया। ऐसे क्वेश्चन टाइप को बनाता है। कुछ क्वेश्चन कोडेड के फॉर्म में होते हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कोडेड के फॉर्म वाले क्वेश्चन की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं सन के ऊपर डिपेंड करके। सन पूरब दिशा से निकलता है, आपको भी पता है, और डूबता किधर है, राइज होता है पूरब दिशा से, और सेट होता है सन पश्चिम दिशा की ओर। कुछ क्वेश्चन इस बेस पर रहते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इस बेस पर बनाते हैं कि इन सब का मिसलेनियस हो जाता है, तो वो मिसलेनियस नाम का टॉपिक आ जाता है। अब हम आपको आगे बताएंगे डायरेक्शन का बेसिक, उसके बाद हम बात करेंगे इन क्वेश्चनों की, फिर बेसिक के बाद एडवांस लेवल चलेंगे। अब आपको सावधानी क्लासेस में ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे। गुरु का मतलब होता है एक अच्छा डायरेक्शन देना, ना कि आपको भटकाव करना। तो हम आपको एक सही डायरेक्शन में वक्तव्य करेंगे और हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उस गवर्नमेंट एग्जाम जिसके लिए आप पढ़े हुए हैं, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, जल्दी से जल्दी आपको मिले। सबसे पहले डायरेक्शन का बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। आपने, मुझे उम्मीद है आपने उतार लिया होगा इसको। डायरेक्शन में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम एक एजप्शन मान लेते हैं। इसको हमने ईस्ट मान लिया, इसको हमने वेस्ट मान लिया, इसको मैंने नॉर्थ मान लिया, इसको मैंने साउथ मान लिया। इसको हम लोग उत्तर बोल देते हैं, इसको हम लोग दक्षिण बोल देते हैं। रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को लेफ्ट और राइट लेने की। तो मैं उसके लिए भी आपको ट्रिक देता हूं कि जब कभी भी आपको लेफ्ट राइट लेने में दिक्कत आए, आप किसी चीज़ का लेफ्ट राइट नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरी एक ट्रिक के जरिए आप समझना कि आप यहाँ से लेफ्ट स्टार्ट करना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ये आपको एक ज्यूम हो जाएगा कि लेफ्ट राइट कैसे लेना है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ईस्ट का लेफ्ट राइट क्या होगा, तो ये आपके पास सामने रखा हुआ है। ये आपके नॉर्थ का लेफ्ट राइट हो जाएगा, ये आपके वेस्ट का लेफ्ट राइट हो जाएगा, ये आपके साउथ का लेफ्ट राइट हो जाएगा। डियर, इन्हीं में से अगर मैं इसको बीच से यहाँ से ऐसे 45 डिग्री एंगल पर काट दूं इसको मैं, तो ये डियर कहला जाता है नॉर्थ ईस्ट। इसी को मैं डियर अगर इधर काट दूं तो ये हो जाता है आपका साउथ ईस्ट। अगर इसी को 45 डिग्री अगर मैं इस टाइप से काट दूं तो ये भी 45 डिग्री, ये आपका हो जाता है साउथ वेस्ट, और ये आपका जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। डियर, एक चीज हमें यहां सीखने से मिल रही है कि हर एक एंगल, अगर मैं इस साइड से जा रहा हूं तो 90 डिग्री आ रहे हैं, और अगर मैं इस साइड से जा रहा हूं तो बीच से अगर मैंने इनको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो 45 डिग्री का एंगल 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब डियर, सोचने की बात यह है कि हमारा 4 दिशाएं होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री पर ही होता है। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपने 10th पास की है, अच्छे से आपने 10th पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कोऑर्डिनेट भी 4 ही होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सभी भी जितने एंगल बनते हैं 90 डिग्री पर ही बनते हैं। इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका बेसिक हो गया। डियर,
हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि राइट को आपको डियर लेना है यहाँ पे क्लॉकवाइज, लेफ्ट को आपको डियर लेना है एंटी क्लॉकवाइज। अब डियर आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि राइट को लेना है क्लॉकवाइज, लेफ्ट को लेना है एंटी क्लॉकवाइज। डियर राइट मतलब दायां और लेफ्ट मतलब बायां। क्लॉकवाइज डियर अच्छा लैंग्वेज रहेगा घड़ी की सुई की दिशा में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो घड़ी की सुई की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये डियर आपको नोट डाउन कर लेना है या तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेरा वक्तव्य यही आप याद रखिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर हार कर मत बैठो मेरे दोस्तों, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऑनलाइन क्लासेस लेने का मेरा मोटिव यही था कि बच्चे बहुत सारी डिमांड कर रहे थे कि सर ऑनलाइन पे आप आइए, ऑनलाइन भी आप हमें सेवाएं दीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पे मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग। मैं अगर ये आपसे यही बोलना चाहूँगा, अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते तो एक बार भोपाल आइए, सावधानी कोचिंग जरूर विजिट करिए और उसमें आप ये टॉपिक सीखिए। आपको ऑफलाइन भी आएगा, अगर आप सक्षम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं वीडियो। ये डियर आपका बेसिक हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि नॉर्थ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो डियर आप बोलेंगे सर नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ डियर नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, तो आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट होगा सर। ये आपका बेसिक पॉइंट। डियर इसी तरह से सभी एंगल हमें बना लेने हैं और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बेसिक ही लेके चल के हमें मोर देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है। नेक्स्ट डियर, अगर मैं नॉर्थ का 90 डिग्री बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो डियर आप लोग बोलेंगे वेस्ट बोल देंगे। अगर मैं डियर बोलूँ नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप लोग इस साइड मूव होके आप डायरेक्टली बोलेंगे ईस्ट। यही चीज़ अगर मैं 45 डिग्री आपको सिखा दिया, यही चीज़ 90 डिग्री। एक और मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने बोला साउथ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप डियर साउथ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप साउथ ईस्ट बोलेंगे। अगर मैं यही साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोलता हूँ, तो आप साउथ से 90 डिग्री घड़ी के दिशा में वेस्ट पहुँच जाएंगे। तो ये आपको दिमाग में इमेज बना के रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त वामावर्त। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने ये पूरा कॉपी कर लिया होगा। अब मैं टाइप 1 के क्वेश्चन पर डायरेक्शन के चलना चाहूँगा। अब अगर बात की जाए टाइप 1 की, तो हमारी रीजनिंग की दुनिया में टाइप 1 ऐसा कुछ होता है कि टाइप 1 के क्वेश्चन हम इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं कि अगर एक इंसान है, मान लो वह ईस्ट डायरेक्शन में निकला, ईस्ट डायरेक्शन को मैं पूर्व बोल रहा हूं आपको, एक व्यक्ति है ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है। अब वो पागल इंसान एक बार लेफ्ट लेता है, एक बार और लेफ्ट लेता है, राइट लेता है, राइट लेता है, लेफ्ट लेता है और घूमता रहता है। उसका दिमाग ये मान लो कि पागल हो चुका है, वो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, कैसा क्या करना है। अब पागल एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो डियर मेरा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो मैंने आपको सिखाया कि ये ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। अब लेफ्ट लिया डियर तो इसका एंटी क्लॉकवाइज आप यहाँ चले जाएंगे, फिर लेफ्ट लिया डियर तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद इसका राइट ले रहा है डियर तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर राइट लिया डियर तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट ले रहा है डियर तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन रीजनिंग की दुनिया में इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको पता है लेफ्ट राइट मतलब मूवमेंट आगे पीछे हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करेंगे, आपका बचेगा लेफ्ट। अब आप इसका लिखेंगे डियर ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है। सर ने आपको पहले ही बताया कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डियर आप ऐसे चले जाएंगे, ईस्ट का लेफ्ट आपका क्या कहलाएगा डियर नॉर्थ, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ डियर। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा दिया कि आपको लगेगा कि नहीं ट्रिक कहीं से रटी रटाई आ गई और इन्होंने
एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए मैं आज के जनरेशन को बताना चाहूँगा कि 5 सितंबर के दिन टीचरों के ऊपर बिल्कुल शक ना करें। जो टीचरों से मिल रहा है उसको ग्रहण करें और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि उसके ऊपर शक क्या करना जो शिक्षक का वेशबद्ध रख कर आके पढ़ा रहे हैं। अपने ऊपर अच्छी मेहनत करना और एक दिन सिलेक्शन लेके उसी शिक्षक के पास जाके बोलना, सर आपने ही पढ़ाया था, भले थोड़ा सा ही ज्ञान दिया था। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यही बोलना चाहूँगा, एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। क्या पता वो रोशनी वहाँ मिल जाए जहाँ पे उस रोशनी की आपको तलाश बहुत दिनों से थी। गिव अप ना करो, दरवाजे के पास खड़े हो, किस दिन वो खिड़की खुल जाएगी और दरवाजा के अंदर आप चले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे कराना चाहूँगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। एक इंसान साउथ वेस्ट डायरेक्शन में निकलता है और वो इंसान 4 टाइम्स राइट लेता है, 4 टाइम्स लेफ्ट लेता है, और कौन सी डायरेक्शन में है? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ वेस्ट में एक इंसान निकल रहा है, 4 बार राइट लिया, 4 बार लेफ्ट लिया, 4 बार राइट ले रहा है, 4 बार लेफ्ट ले रहा है। अगर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आप समझें तो अगर इंसान निकला साउथ वेस्ट में तो डियर आपका ये हो गया साउथ वेस्ट, मतलब 45 डिग्री एंगल निकाल के वो निकल रहा है। डियर ये 90 डिग्री गया, आगे राइट ले रहा है डियर तो 90 डिग्री, फिर डियर 90 डिग्री, फिर डियर 90 डिग्री, फिर डियर 90 डिग्री। राइट का मतलब ये हो गया कि साउथ वेस्ट से निकला था, साउथ वेस्ट पे ही है। लेफ्ट का मतलब ये होता है डियर जहां से निकला तब एंटी क्लॉकवाइज, पहला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज, 4th नंबर का एंटी क्लॉकवाइज। डियर मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक इंसान ने 4 राइट और 4 लेफ्ट लिए, डियर वो वहीं पर है जहां से वो निकला था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे एक कॉपी में मेहनत करनी है, पीडीएफ आपको नहीं मांगना है कि सर पीडीएफ दीजिए, कुछ तो मेहनत अपने से भी करो, तभी वो मंजिल आएगी। अगर आपको लगता है कि सब टीचर ले आके दे देगा ना, तो केवल कंटेंट भर से सिलेक्शन नहीं होना है, बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ता है। इसलिए टीचर को एकदम बच्चों जैसे उतर के छोटी से छोटी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं। आप भी अपने कंटेंट बनाओ, नोट्स बनाओ और इतने तगड़े से मेहनत करो कि जल्दी से जल्दी हो पाए। डियर 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट कहलाता है। अगर डियर बोल देता है 4 लेफ्ट 4 राइट, इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ये आपको लिख लेना है कि 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, मतलब दिशा समान है। सॉरी, अपोजिट का मतलब होता है डियर विपरीत। ये आपको नोट डाउन कर लेना डियर, यहां तक आपको कॉपी कर लेना है। अब डियर एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और इसमें लेंगे, उसके बाद अपन टाइप चेंज करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए लिटरली में आपके अंदर ब्लड के अलावा कुछ और बह रहा है तो आप तैयारी बिल्कुल मत करिए। अगर लिटरली में आपके अंदर ब्लड बह रहा है तो फिर इतनी तैयारी करिए कि वो माँ बाप जो सपना देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पृथ्वी पर लाएं, 9 महीने तक गर्भ में जो माँ रखती है, उसके लिए तो एक बार एग्जाम निकालना तो जरूरी है। एक बार मेहनत करिए, एक बार सेलेक्ट होने के बाद ना पूरा जहां आपका रहेगा, आपका ही आसमान रहेगा, लेकिन एक बार तो आपको मेहनत करना पड़ेगा डियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं डियर। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको टफ करेंगे। एक इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता है, 1098 बार वो लेफ्ट लेता है, जिसको बोलेंगे आपको दायां, सॉरी डियर बायां। 1100 बार वह राइट लेता है, जिसको बोलेंगे हिंदी में दायां। टीचर का क्वेश्चन ये है, अब वह कौन सी दिशा में? डियर आपको ही पता होगा 1098 और 1100, इसमें कहीं ना कहीं 1098 छुपा हुआ है डियर, कहीं ना कहीं आपके ये चीज इसमें आ जाएगी। और 1100 में 1098 घटा देंगे तो केवल बचेंगे 2 राइट। 2 राइट का मतलब डियर आगे ही टीचर ने लिख दिया है कि अपोजिट होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट डियर आप लोग को पता है साउथ होता है, उत्तर का आपका अपोजिट क्या आ जाएगा? साउथ, दक्षिण आ जाएगा। मैं जहां तक समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में मैं सक्षम हो पाया। आपको करना क्या है, टाइप देखना है और क्वेश्चन देखना है, इतना समय व्यतीत नहीं करना है कि आप डायग्राम बैठे रहें। अगर आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं
तो आपको सबसे पहले देख लेना है कितनी बार लेफ्ट, कितनी बार राइट, कितनी बार लेफ्ट, कितनी बार राइट, कितनी मूवमेंट हो रही है। एक लेफ्ट से डियर एक राइट को, एक लेफ्ट से एक राइट को कैंसिल कर देना है। जिस डायरेक्शन में निकला हुआ है अगर लेफ्ट बचता है तो उसका बायां ले लीजिए, जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूँ। अगर राइट बचा हुआ है तो उसका दायां ले लीजिए, जिसको क्लॉकवाइज बोलता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डियर मैं ये टाइप अब चेंज करूंगा, अब मैं चलूंगा टाइप 2 की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि रिकॉर्डेड क्लासेस है, मैं ये समझूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट अपना देंगे, आपको समझ में आया। आज 5 सितंबर के दिन गुरु को यही दक्षिणा आपको देनी है कि कमेंट देना है और लाइक करना है सावधानी चैनल को, जिससे आपको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मिल सके। देखो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में ना पैसे लिए जा रहे हैं, ना आपसे कोई भी चीज़ मांगी जा रही है, आपसे केवल एक चीज़ मांगी जा रही है, आप केवल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए सावधानी चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में आपको कंटेंट मिलेगा। अब हम आपसे जुड़ गए हैं, रीजनिंग की दुनिया को आपकी इतनी सरल बना देंगे कि आप कहीं के भी कोई भी क्वेश्चन आप देख के ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। डियर टाइप 2 रीजनिंग में ऐसा होता है, जहां तक मैं समझता हूं टाइप 2 का क्वेश्चन ऐसे बनने लगा है। मैं बैंकिंग एग्जाम में बहुत सारा सर्चिंग किया, फिर उसके बाद मैं कंटेंट लेके आया आपको कि टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। टाइप 2 में डियर अभी तक वही है कि इंसान नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए निकल गया। अब डियर इंसान 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहा है। डियर आपको क्लॉकवाइज को सबसे पहले ही पेपर में लिख लेना, राइट बोलते हैं। अब डरना नहीं है, CW मतलब काऊ नहीं समझना है, CW मतलब आपको क्या समझना है, राइट ही समझना है। फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को डियर आपको लेफ्ट ले लेना है। फिर उसके बाद उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया, आपको इसको फिर से राइट लिख लेना है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया। मेरा रीजन ये है, मेरा मोटिव ये है कि टफ से टफ क्वेश्चन कराऊं। बैंकिंग एग्जाम में 2 ही डायरेक्शन लेता है, या तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही चलता है, तो इतना टफ नहीं बनाता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि टफ से टफ की प्रैक्टिस की जाएगी तो इजी से इजी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। डियर 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहा है, मतलब इसको भी राइट बोलेंगे, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देख रहा है। मैंने आपको पहले बताया था अगर वैल्यू दोनों सेम हैं तो आप उन दोनों को कट कर दो, राइट को लेफ्ट से कैंसिल कर दो। डियर 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर आप प्लस करो तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा आपके पास। डियर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रहा है डियर, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब जस्ट दोनों डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा डियर? सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 90 डिग्री। अब डियर 90 डिग्री आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज दिया, यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया, बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? तो बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे डियर एंटी क्लॉकवाइज आ रही, तो आपने कौन सा लेना है? एंटी क्लॉकवाइज लेना है। डियर आपका आंसर आपके सामने है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि 90 डिग्री लेफ्ट जाना है, और लेफ्ट जाना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन सर ने सिखा दिया है, ये नॉर्थ ईस्ट है। डियर अगर ऐसे जाएंगे तो आप राइट जाएंगे, और ऐसे जाएंगे तो क्या जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे। तो डियर ये कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ और वेस्ट होता है। आपका आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। ये रीजनिंग के दुनिया का टाइप 2 कहलाता है डियर, जो कि बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरे को ये लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। आगे की क्लास में ये सुधारा जाएगा कि आपको स्पीड में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या स्पीड तेज़ ही चल रही है, या स्पीड कम चल रही, वो आगे की क्लास में कंटेंट को अब दिया जाएगा। रीजन एक्चुअली ये हुआ कि ऑनलाइन की दुनिया में अभी हमने ये अपना कदम रखा है। अभी तक हम ऑफलाइन की दुनिया में थे, अब मैं आ रहा है ऑनलाइन की दुनिया में। आपके सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। डियर बैंकिंग एग्जाम का SBI PO का एक क्वेश्चन आया था। एक इंसान है साउथ डायरेक्शन में चला, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा इतने क्वेश्चन लिखा के लैंग्वेज के फॉर्म में, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी फॉर्म बताना चाहूँगा। उसमें क्वेश्चन आया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। डियर आपको देखना है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। अब आप देखो क्लॉकवाइज इसके अंदर आ जाएगा ना, बड़ी वैल्यू कौन सी? सर ये वाली बड़ी वैल्यू। इसको डियर आप दे दो लेफ्ट, और इसको दे दो डियर राइट। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री। अब आपकी बड़ी वैल्यू ये है तो आंसर ऑलरेडी आएगा लेफ्ट में, मतलब आपका आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। 90 से 135 घटा दोगे डियर तो बचेगा 45 डिग्री, मतलब साउथ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें निकालना है। डियर आपको पता है ये हमारा साउथ डायरेक्शन होता है,
45 डिग्री जाना है तो मतलब ऐसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अगर क्लॉकवाइज बोलता तो ऐसे चले जाते, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है तो ऐसे जाएंगे, और 45 डिग्री बोल रहा है तो 45 डिग्री ये हमारा डायरेक्शन हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है साउथ। तो इसका आंसर क्या आ गया डियर? साउथ ईस्ट। यहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि आपको ये यहाँ तक तो टॉपिक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ रही होगी। अगर कोई भी आपको यहाँ तक दिक्कत लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कि यहाँ पे हाँ सर हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। अब डियर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाई दिया, ये आपका 90 डिग्री होता है डियर, ये आपके 45 में टूट गए, ये आपका 90 डिग्री होता है डियर, 45 डिग्री एंगल में ब्रेक हो गए, ये आपका 90 डिग्री होता है डियर, 45 में ब्रेक हो गए, ये आपका 90 डिग्री डियर, ये भी 45 में ब्रेक हो गए। अब ये डियर हमने दे दिया आपको ईस्ट, ये हमने वेस्ट दे दिया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। डियर एग्जामिनर बोलते कि 135 डिग्री आपको क्लॉकवाइज जाना है नॉर्थ से। अगर नॉर्थ का 135 तो डियर मैंने आपको सिखा दिया 90 आ गए, 45 ही आ जाओ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से आप एंगल की प्रैक्टिस करिएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज को राइट बोलते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट बोलते हैं। 135 डिग्री जाना है तो 90 + 45 करना है, 90 + 45 मतलब 90 + 45 = 135। इसी तरह से आपको करना है। अब मैं चलूँगा समय को देखते हुए टाइप 3 की ओर, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूँ, जो हमारे कोचिंग की मुहिम है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज पहुँच सके। डियर उसके पहले मैं 2-4 बात आपको बोलना चाहूँगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको बोलते हैं, और बहुत दिल दहलाने वाली रिपोर्ट आ रही है। आज हमारे देश में हमारी माताएं, हमारी बहनें सेफ क्यों नहीं बच पा रही, इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए सोच बदलने का वक्त आ चुका है। अगर आप सोच नहीं बदलेंगे, थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे, तो मेरा कहना वही है कि चिंता एक चिता में बदल जाती है। तो जितना ज़्यादा आप लोग ये चिंतन, थिंकिंग, उल्टा सीधा डेब्रिस, कचरा भरे रखेंगे तो देश कैसे बचेगा? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, चाहे गवर्नमेंट को हो, चाहे हमारा वीडियो कोई भी देखे, हमारी मुहिम यही रही कि यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र मनते देवता। जहाँ नारियों का रिस्पेक्ट होता है, पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। आप इसीलिए धर्म को बचाए रखिए। आप एक मर्यादा और एक उस फॉर्म में तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं तो यही बोलूँगा कि आप खुश रहकर, चैन और नींद को त्याग कर सही डायरेक्शन में वर्क करें डियर, तो मेरे तरफ से ज़्यादा वो रहेगा, आपको भी सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर टाइप 3। टाइप 3 डियर रीजनिंग में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग की डायरेक्शन पता नहीं रहती है। स्टार्टिंग का जो डायरेक्शन होता है वो हमारे पास नहीं पता रहता, क्वेश्चन मार्क रहता है। जब हमें पता ही नहीं कि, जैसे मान लीजिए आप ही अपने घर से निकल गए, मम्मी ने आपको मार के भगा दिया, 2 डंडे मारा, कहा जा चल तू घर से निकल, यहाँ से भाग। अब तुम्हें घर से निकाल दिया। अब तुम निकलने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, तो आप ये बार बोल रहे हो कि मैंने लेफ्ट लिया, मैंने लेफ्ट लिया, मैंने राइट लिया, मैंने राइट लिया, मैंने लेफ्ट लिया। और आप मम्मी को बोल रहे हो, मम्मी अब मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया हूं। अब माँ तो माँ होती है, तो तुम नॉर्थ में रहो या साउथ में रहो, मम्मी क्या करेगी? राइट को लेफ्ट से काटेगी, राइट को लेफ्ट से काटेगी, बचा क्या? लेफ्ट। डियर मेरा टाइप ये बोलता है कि अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन पता ना हो, अगर आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं पता है, तो आप इस लेफ्ट को जो बच गया उसको अपोजिट कर दो। लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा डियर? सर राइट होगा। अब नॉर्थ का राइट क्या आएगा डियर? सर नॉर्थ का राइट आपने सिखाया है सर, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट आएगा।
वो घर से जो निकला था वो ईस्ट डायरेक्शन से निकला था। आपका आंसर आ गया। ये वे ऑफ टीचिंग है, ये आपको समझाना है, ये आपको समझना है। बहुत जल्दी आपके आंसर आएंगे डियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका। साउथ ईस्ट स्टार्टिंग की डायरेक्शन मुझे नहीं पता है। 2 टाइम्स लेफ्ट एंड 2 टाइम्स राइट एंड 3 टाइम्स लेफ्ट। अब कौन सी, इस समय पर वो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। सामने वाला व्यक्ति साउथ ईस्ट में पहुंच चुका है। अब साउथ ईस्ट में पहुंच चुका है मतलब कहां से निकला ये हमें पता ही नहीं है। तो डियर हम लोग क्या करेंगे, 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल कर दिए। अब बचा हमारे पास 3 लेफ्ट। अगर मेरा क्वेश्चन होता टाइप 1 का तो मैं क्या करता, टाइप 1 के क्वेश्चन में मैं क्या अप्लाई करता, मैं इसको 3 लेफ्ट ले लेता। लेकिन टाइप 2 का क्वेश्चन स्टार्टिंग की पोजीशन नहीं पता है, इसको हम लोग मान लेंगे 3 राइट। 3 राइट जैसे ही हम लेंगे, अब हमारे साउथ ईस्ट का 3 राइट। डियर ये हमारा साउथ ईस्ट होता है, इसका 3 राइट लेना है डियर। तो पहला राइट ये हो जाएगा, दूसरा राइट ये हो जाएगा, तीसरा राइट ये हो जाएगा। तो हम लोग पहुंच जाएंगे डियर नॉर्थ ईस्ट में। ये आपका आंसर हो। सामने वाला पर्सन कहाँ से निकला था, नॉर्थ ईस्ट से निकला था। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको टॉपिक समझाने में मैं सक्षम रहा। टाइप 1 आपको सिखाया, टाइप 2 सिखाया, टाइप 3 सिखाया। अब मैं चल रहा हूँ टाइप 4 की ओर। टाइप 4 कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है डियर। इसको मैं बोल सकता हूं एक अच्छा लैंग्वेज क्लॉक बेस्ड। आपने सही सुना, घड़ी वाले क्वेश्चन। टाइप 4 कुछ इस तरह बनता है डियर। अब मान लीजिए घड़ी, आपको पता होना चाहिए घड़ी किस तरह होती है। ये हमारे पास एक घड़ी है, ये हमारे पास एक हवर हैंड है, ये हमारे पास एक मिनट हैंड है, ये हमारे पास एक सेकंड हैंड है। इन 3-4 सालों में ये क्वेश्चन बड़ा तेजी से फैला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले समय देखना आना चाहिए, जो कि मैं मानता हूं कि आपसे बहुत अच्छा आता है। पहला क्वेश्चन इस तरह आता है, घड़ी में बज रहे हैं 3:30 और अब जो एग्जामिनर होगा वो आपका टेस्ट लेना चाहेगा आईक्यू लेवल का। वो बोलेगा मिनट वाली सुई या मिनट वाली हैंड वेस्ट में, तो उसका क्वेश्चन रहेगा हावर हैंड कहां पे होगी। एक बार और रिपीट करता हूं मैं। एक घड़ी में 3:30 हुए जिसमें मिनट वाली हैंड वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा की ओर है, तो हावर वाली हैंड कहां पे होगी। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा आइडिया, घड़ी में आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद ट्रिक देता हूं। 3 बज के, ये डियर में मान लिया 3 और ये मान लिया 4, 3:30 पर डियर हावर वाली सुई ऐसे कुछ होगी और जो मिनट वाली सुई होगी डियर ऐसा कुछ होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। इस घड़ी में 3:30 हो चुका है, यस या नो? आई थिंक यस। अब 3:30, लेकिन एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि घड़ी की आपके हिसाब से तो मिनट की सुई किस डायरेक्शन में जा रही है। सर यहां पे तो साउथ में जा रही, लेकिन एग्जामिनर तो बोल रहा है साउथ में है ही नहीं, एग्जामिनर तो बोल रहा है वेस्ट में है। आप भी एग्जामिनर के साथ खेल जाओ, उसको बोला कि आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया सर, मतलब जो एक्चुअल डायरेक्शन थी उसने नहीं बताया, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के बोल दिया कि इस डायरेक्शन में। हावर वाली हैंड किस डायरेक्शन में आपको दिख रही है डियर? हावर वाली हैंड आपके ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका
साउथ ईस्ट, राइट, आपका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब आप भी इसको 90 डिग्री अगर घुमा देंगे डियर, आप भी इसको 90 डिग्री अगर घुमा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डियर? साउथ वेस्ट। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा हावर वाली हैंड कहां पे हुई, तो आप क्या बोलोगे? साउथ वेस्ट में। ये आपका आंसर। आप इसको कॉपी कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन के जरिए और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहो, घड़ी में बज रहे हैं 10:10। हावर वाली हैंड, इधर मैंने क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है, नॉर्थ में, तो मिनट वाली हैंड किधर होगी? हिंदी वाले बच्चे, घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर होगी? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, घड़ी का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। घड़ी में बज रहे हैं 10:10। 10:10 आई थिंक हावर वाली सुई यहां पे कहीं होगी, और 10 मिनट पे मिनट वाली सुई कहीं यहां पे होगी। अब ये डायरेक्शन अगर हावर वाली हो रही तो ये डायरेक्शन हमारा कहलाएगा कौन सा डियर? नॉर्थ वेस्ट। लेकिन एग्जामिनर ने बोला नॉर्थ पे है, मतलब वो कहीं ना कहीं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। कहीं ना कहीं वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मिनट हेड को भी कितना घुमा दोगे? सर इसको भी घुमा दीजिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज। जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो डियर अभी यहां पे वो कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में, तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो डियर कहां पे आ जाएगा? वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ईस्ट में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया डियर? ईस्ट आ गया। मतलब एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन में, कि 10:10 पर घड़ी यहां पे है, घड़ी यहां पे है, घड़ी ठीक है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप भी घुमा दीजिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का वे है, आपको इस तरीके से करना है। एक दो क्वेश्चन और क्लॉक के कर लीजिए, उसके बाद मैं टाइप चेंज करता हूं आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दो 2013 में यूपीएससी की सीसेट में ऐसा एक क्वेश्चन आया, आप ट्राई करिएगा आगे। कि घड़ी में 9:15 हो रहे हैं और मिनट वाली हैंड वेस्ट में। एग्जामिनर ने पूछा 1:30 अगली घड़ी में मिनट वाली हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगी? एक बार हिंदी मीडियम के बच्चे सुनेंगे। घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, मिनट वाली सुई पश्चिम में है, दूसरी घड़ी में 1:30 है, तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है? अब आपको डायग्राम बना लेना है। आपको भी पता है 9 ये हो गया, 3 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया। 9:15 मतलब हावर वाली सुई कहीं ना कहीं यहां पे होगी, और 15 मिनट पर ये मिनट वाली सुई कहीं ना कहीं यहां होगी। लेकिन एग्जामिनर ये बोल रहा है कि मिनट वाली सुई वेस्ट में है, जबकि हमारा लॉजिक ये बोलता है कि मिनट वाली सुई ईस्ट में है। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें? मतलब जस्ट अपोजिट बोल रहा है डियर,
या तो टू लेफ्ट या तो टू राइट, या तो टू लेफ्ट बोल रहा है या तो टू राइट बोल रहा है, बिकॉज दोनों ही क्या होते हैं, अपोजिट कहलाते हैं। मतलब होना चाहिए हमारा ईस्ट में डियर, लेकिन क्वेश्चन ने बेवकूफ बना के क्या बोल दिया, वेस्ट। आप भी देख लीजिए 1:30 पर, ये 12 और 1 के बीच में सुई रहेगी आपकी हावर वाली, लेकिन मिनट वाली सुई आपकी कहां पे रहेगी, साउथ पे रहेगी। अब डियर साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर साउथ का अपोजिट तो नॉर्थ होता है, तो साउथ का अपोजिट क्या आ गया, नॉर्थ। तो 1:30 पर मिनट वाली सुई का क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ये आपका यूपीएससी 2013 का सीसेट का क्वेश्चन था। कई टाइप किस तरह क्वेश्चन बनते हैं डियर, 3 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करा दी, आगे कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी, आपको मिलते रहेंगे। आपके डाउट होते हैं तो डाउट सेक्शन में आप जाके कमेंट में आप पुटअप कर सकते हैं, देन आपका आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद डियर चलते हम लोग टाइप 5 की तरफ। आज मैं केवल ट्रिक की बात कर रहा हूं आपके टॉपिक के। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आपको टॉपिक का इतना ट्रिक दे दूंगा तो आप क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे तो इन्हीं ट्रिक के बेस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर मैं लास्ट में आपको कंपाइल करना चाहूं तो लास्ट में कंपाइल करने के बाद मुझे यह मिलता है कि टाइप 1 मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया कि इंसान का एक डायरेक्शन दे देता था, लेफ्ट राइट दे देता था, आप उसको कैंसिल करके आंसर की तरफ पहुंच जाते थे, डायरेक्शन आपको पता रहता था। टाइप 2 में मैंने ऐसा कुछ कराया आपको कि इंसान निकल गया किस डायरेक्शन में कुछ पता ही नहीं है, लेफ्ट राइट लेके कहीं एक डायरेक्शन में पहुंच रहा है, इनका आपको कैंसिल कर दिए तो उसी डायरेक्शन से निकला था वो। या तो मान लीजिए एक लेफ्ट यहां पे बच ही जाता तो उसको मैंने आपको सिखाया अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट होता है राइट। ये मैंने आपको टाइप 2 सिखाया। टाइप 3 में ऐसा कुछ सिखाया डियर आपको कि अगर इंसान की डायरेक्शन पता है नॉर्थ या वेस्ट या फिर ईस्ट या फिर साउथ, तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री कुछ भी बोल रहा है, आप बोलने दीजिए उसको, आपको तो चेक करना है बस। अब इसमें आपको डियर इसको प्लस कर देना चाहिए, 360 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं हिंदी में 4 राइट या 4 दायां। ये जस्ट अपोजिट का ला जाएगा डियर, ये आपका पहला टाइप बन जाएगा। उसके बाद डियर टाइप 4 मैंने आपको सिखाया क्लॉक रिलेटेड, या तो हावर की डायरेक्शन दी रहेगी या तो मिनट की डायरेक्शन दी रहेगी। हावर की डायरेक्शन दे दिया आपको, उतने डिग्री आपको क्लॉकवाइज जाना है, उतने डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मिनट की डायरेक्शन दे दिया आपको तो उतने डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, उतने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये हो गया डियर आपका टाइप 4 तक। अब मैं बढ़ता हूं आपको टाइप की 5 की तरफ। डियर टाइप 5 ये क्वेश्चन बहुत ही इजी फॉर्म में आते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। अब डियर कुछ इस तरह ये क्वेश्चन बनते हैं कि अगर मान लीजिए ट्रेन
एक तो ट्रेन की डायरेक्शन गिवन रहती है, और एक आपको पता है स्मोक मतलब धुआं। टाइप ऐसा कुछ बनता है कि अगर मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है, अब आपको ही पता है कि ट्रेन का जो धुआं निकलेगा ऐसा निकलेगा, ऐसा जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आकाश में चला जाएगा पूरा धुआं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब उत्तर में, तो धुआं की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपको ये बताना है कि ट्रेन अगर जा रही है नॉर्थ में तो धुआं की डायरेक्शन हो जाएगी जस्ट अपोजिट। तो आप आंसर दे दोगे साउथ। ये बच्चों को बड़ा प्यारा लगता है इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो। ट्रेन नॉर्थ में जा रही तो धुआं किस साइड जाएगा? उत्तर का धुआं किस साइड जाएगा? दक्षिण में जाएगा। ट्रेन अगर ईस्ट में जा रही है, धुआं कहां जाएगा? धुआं जाएगा वेस्ट में। ट्रेन अगर नॉर्थ में जा रही है तो धुआं जाएगा साउथ में। ट्रेन अगर ईस्ट में जा रही है तो धुआं जाएगा वेस्ट में। अब अगर इसी को एग्जामिनर मान लो टफ बनाना चाहे, एग्जामिनर को लगे कि नहीं इतना इजी नहीं देना है, तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को टफ कैसे बना सकता है? एग्जामिनर इसको टफ बनाने के लिए टाइप 1 और प्लस टाइप दिस ऐड कर सकता है, तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। कैसे? ट्रेन जा रही है ईस्ट में, स्मोक, आपको पता है स्मोक की डायरेक्शन चेंज होगी, आपको ये चीज पता है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको पता है कि स्मोक रहेगा वेस्ट में, लेकिन एग्जामिनर क्या खेल रहा है यहां पे उसका से देखना। स्मोक गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब स्मोक की डायरेक्शन क्या है? अब धुएं की दिशा क्या है? सर अगर मैं पहला टाइप आप देते तो ईस्ट का अपोजिट हो जाता वेस्ट। अब सर ने आपको सिखाया कि डायरेक्शन ईस्ट में अगर ट्रेन जा रही थी, धुआं तो वेस्ट में ही चल रहा था, लेकिन 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया धुआं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब धुआं चला गया नॉर्थ में, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया तो धुआं चला गया इस डायरेक्शन में। तो धुआं कहां पे है? वेस्ट नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर? वेस्ट नॉर्थ। एग्जामिनर है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कैसा बनाना चाहता है क्वेश्चन, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका टाइप 5। अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप 6 की ओर। उसके बाद इस टॉपिक को एंड करना चाहेंगे अपन, और अगली क्लास में इसका मिसलेनियस लेके मोर देन क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस कराएंगे। 2 क्लासेस 1 घंटे में आपको मोर देन ट्रिक और 1 क्लास में मोर देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आई थिंक सफिशिएंट है। Next type dear, I think type number 6. टाइप नंबर 6 कुछ डायरेक्शन के फॉर्म का क्वेश्चन आता है जिसमें सन की डायरेक्शन डिपेंड करती है सूर्य की दिशा। अब आपने बचपन में देखा होगा, अभी मैं देखिए ब्लैक बोर्ड में क्लास ले रहा हूं तो मेरी शैडो ऐसा कुछ बन रही। अब आप सब बात समझिएगा, आपने बचपन में देखा होगा
कि आप अगर भाग रहे हैं, मान लीजिए आप ये हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में भागते थे तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे भागती रहती थी। आपने देखा होगा कि सूरज जब निकलता था तो परछाई आपके पीछे पीछे भाग रही थी। जैसा कि अभी हमारे कैमरामैन वाले भैया और भैया दोनों देख के मजे ले रहे हैं कि परछाई कैसे भागी होगी पीछे। अगर सन की डायरेक्शन मॉर्निंग है, आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, पेपर में डायरेक्टली अप्लाई करिएगा और आप एक नंबर सिक्योर करिएगा। अगर सन सुबह निकलता है, सूर्य, तो कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा डियर? सर पूर्व में। ऑब्वियस सी बात है, सन पूर्व में ही निकलता है। अगर सन सेट हो रहा है, डूब रहा है, मतलब इवनिंग का समय है, सन कहां डूबेगा डियर? वेस्ट में। ये आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए ये पॉइंट। सन अगर मॉर्निंग में निकल रहा है तो पूर्व साइड निकलेगा, सन अगर इवनिंग में है, डूब रहा है, तो कहां डूबेगा? वेस्ट साइड। अब इसका लॉजिक समझिएगा आप लोग जल्दी से। इसकी ट्रिक ऐसा कुछ बोलती है, मॉर्निंग और इवनिंग का क्वेश्चन आता है, सन डूब रहा है, सन निकल रहा है, तो जिसकी जहां पे शैडो बोले, परछाई, उसका जस्ट अपोजिट ले लेना है हम लोग को। जैसे रीता और गीता, रीता एंड गीता एक दूसरे को देख रही है। रीता की परछाई गीता के बाईं ओर बन रही है, लेफ्ट ऑफ गीता। तो रीता का फेस किस साइड है? क्वेश्चन पूछेगा रीता का डायरेक्शन किस साइड है, या मुख उसका किस साइड है। आपको क्या करना है डियर? रीता और गीता, आपको मैंने सिखाया, क्वेश्चन है मॉर्निंग का, मॉर्निंग का क्वेश्चन था, एक सुबह, एक सुबह लिख लीजिए। मॉर्निंग का क्वेश्चन है, सन कहां निकलेगा? ईस्ट में। अब गीता के लेफ्ट में बन रही है, तो आपको लिख लेना गीता लेफ्ट। सन निकला ईस्ट में, अब गीता का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या आ जाएगा डियर? सर ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ आ जाएगा। तो रीता का मुख किस दिशा में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये मक्खन सी ट्रिक है, आपको हर जगह यही अप्लाई करनी है। सन पूर्व में निकलता है, अगर मॉर्निंग की बात कर रही तो ईस्ट की बात कर लेना है। लेफ्ट में किसका लेफ्ट देख लेना? गीता के बाईं ओर, जस्ट बाईं ओर। किसके बाईं ओर? ये जरूर चेक करना, गीता के बाईं ओर। तो लेफ्ट ऑफ गीता, ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा डियर नॉर्थ, और आंसर आ जाएगा। ये डियर हो गया आपका टाइप 6। इसी तरह इवनिंग का क्वेश्चन आता है। इवनिंग को आप ईस्ट की जगह क्या रख लेंगे? सर ईस्ट की जगह हम लोग रख लेंगे वेस्ट। लेफ्ट राइट जो बोलेगा उसी अनुसार से हम लोग आगे पीछे कर लेंगे।
डायरेक्शन का एक टाइप इस तरह का कुछ बनता है, आई थिंक ये सीजीएल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इफ ईस्ट, अगर ईस्ट को, अगर पूर्व को वेस्ट मान लिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट को क्या मानेंगे? अब क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में पूछना चाह रहा है, ईस्ट को हम लोग वेस्ट मान रहे हैं, मतलब अपोजिट, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का अपोजिट डियर वेस्ट। आंसर आ गया। तो एक टाइप आपका इस तरह का आता है कि डायरेक्शन को घुमाता रहता है कि इसको ये मान लिया जाए, इसको ये मान लिया जाए, इसको ये कर लिया जाए, और फिर क्या मानेंगे? टाइप 7। अब दो फॉर्म बचते हैं, एक फॉर्म रहता है आपका कोडेड, दूसरा आपका बनता है मिसलेनियस, और तीसरा फॉर्म 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर इतना। डियर कहीं कहीं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप एंगल निकाल रहे हैं और आपकी कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है, मान लीजिए एंगल ऐसा कुछ निकालना पड़ रहा है आपको, आपने पढ़ा है तब भी आप समझ लीजिए इस बात को, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। डियर इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस डियर आधार का स्क्वायर। डियर इसको इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कहीं कहीं कंडीशन इस तरह की बन जाती है कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस को देखना पड़ता है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी कंडीशन कहीं ना कहीं बनती है। आगे कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपका एक पोर्शन बचता है जिसको बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करके मोर देन क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और आपको जो डाउट आएंगे वो डाउट भी आप पूछते रहिएगा। हम आपको यही बोलना चाहेंगे, आज 5 सितंबर के दिन, 5 सितंबर 2022 को अपने कॉपी में लिख लीजिए कहीं पे। हर साल आता रहेगा, हर समय जाता रहेगा, हर एक दिन को यूटिलाइज करिए। जब हर एक दिन को यूटिलाइज करेंगे, हर एक दिन को अच्छा बनाएंगे, तब जाके आप एक बेस्ट इंसान निखरेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मेरा दिन आने वाला है, मेरा समय आने वाला है, समय किसी का ना आया है डियर, ना कभी आएगा, ना दौर आएगा, ना कोई किनारा आएगा, ना कोई समुद्र आएगा, ये सब कहने की बातें हैं। हर एक दिन को यूटिलाइज करोगे तो दौर भी आएगा, सब कुछ आएगा। डियर प्यास लगी है आपको तो आपको जाना पड़ेगा पानी पीने, सामने वाला कुआं आके आपको पानी नहीं पिलाएगा, आपको ही भागना पड़ेगा कुआं के पास। अभी गवर्नमेंट जॉब की जरूरत किसको है? हमें है, हमारे माँ बाप को, हमारे फैमिली को है, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों को। तभी हमें भागना है, अच्छी जगह हमें पकड़नी है, क्योंकि डियर आज का जो ज़माना है 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये रोज कमाने से, महीने के 12,000 13,000 रुपये कमाने से नहीं चल सकता। अपनी फैमिली हम लोग नहीं चला सकते। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उठिए जागिए, तब तक मत रुकिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। या तो कुछ सीख के इस फील्ड से लौटिए या तो सिलेक्शन लेके लौटिए। इसी बात के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करिए। जय हिंद। मैं सचिन द्विवेदी यहीं पे अपना क्लास को ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलता हूँ नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ आपसे मैं बात करता हूँ। जय हिंद। धुआं कहाँ जाएगा? धुआं जाएगा वेस्ट में। ट्रेन अगर नॉर्थ में जा रही है तो धुआं जाएगा साउथ में, ट्रेन अगर ईस्ट में जा रही है तो धुआं जाएगा वेस्ट में। अब अगर इसी को एग्जामिनर मान लो टफ बनाना चाहे, एग्जामिनर को लगे कि नहीं इतना इजी नहीं देना है, तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को टफ कैसे बना सकता है? एग्जामिनर इसको टफ बनाने के लिए टाइप 1 और प्लस टाइप दिस ऐड कर सकता है, तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। कैसे? ट्रेन जा रही है ईस्ट में, स्मोक, आपको पता है स्मोक की डायरेक्शन चेंज होगी, आपको ये चीज पता है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको पता है कि स्मोक रहेगा वेस्ट में,
लेकिन एग्जामिनर क्या खेल रहा है यहां पे उसका से देखना। स्मोक गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब स्मोक की डायरेक्शन क्या है, अब धुएं की दिशा क्या है? सर अगर मैं पहला टाइप आप देते तो ईस्ट का अपोजिट हो जाता वेस्ट। अब सर ने आपको सिखाया कि डायरेक्शन ईस्ट में अगर ट्रेन जा रही थी, धुआं तो वेस्ट में ही चल रहा था, लेकिन 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया धुआं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब धुआं चला गया नॉर्थ में, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया तो धुआं चला गया इस डायरेक्शन में। तो धुआं कहां पे है, वेस्ट नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर, वेस्ट नॉर्थ। एग्जामिनर है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कैसा बनाना चाहता है क्वेश्चन, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका टाइप 5। अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग पहुंचते हैं टाइप 6 की ओर। उसके बाद इस टॉपिक को एंड करना चाहेंगे अपन, और अगली क्लास में इसका मिसलेनियस लेके मोर देन क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस कराएंगे। 2 क्लासेस 1 घंटे में आपको मोर देन ट्रिक और 1 क्लास में मोर देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आई थिंक सफिशिएंट है। नेक्स्ट टाइप डियर, आई थिंक टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 कुछ डायरेक्शन के फॉर्म का क्वेश्चन आता है जिसमें सन की डायरेक्शन डिपेंड करती है, सूर्य की दिशा। अब आपने बचपन में देखा होगा, अभी मैं देखिए ब्लैक बोर्ड में क्लास ले रहा हूं तो मेरी शैडो ऐसा कुछ बन रही। अब आप सब बात समझिएगा, आपने बचपन में देखा होगा कि आप अगर भाग रहे हैं, मान लीजिए आप ये हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में भागते थे तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे भागती रहती थी। आपने देखा होगा कि सूरज जब निकलता था तो परछाई आपके पीछे पीछे भाग रही थी। जैसा कि अभी हमारे कैमरामैन वाले भैया और भैया दोनों देख के मजे ले रहे हैं कि परछाई कैसे भागी होगी पीछे। अगर सन की डायरेक्शन मॉर्निंग है, आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, पेपर में डायरेक्टली अप्लाई करिएगा और आप 1 नंबर सिक्योर करिएगा। अगर सन सुबह निकलता है, सूर्य, तो कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा डियर? सर पूर्व में। ऑब्वियस सी बात है, सन पूर्व में ही निकलता है। अगर सन सेट हो रहा है, डूब रहा है, मतलब इवनिंग का समय है, सन कहां डूबेगा डियर? वेस्ट में। ये आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए ये पॉइंट। सन अगर मॉर्निंग में निकल रहा है तो पूर्व साइड निकलेगा, सन अगर इवनिंग में है, डूब रहा है, तो कहां डूबेगा? वेस्ट साइड। अब इसका लॉजिक समझिएगा आप लोग जल्दी से। इसकी ट्रिक ऐसा कुछ बोलती है, मॉर्निंग और इवनिंग का क्वेश्चन आता है, सन डूब रहा है, सन निकल रहा है, तो जिसकी जहां पे शैडो बोले, परछाई, उसका जस्ट अपोजिट ले लेना है हम लोग को। जैसे रीता और गीता, रीता एंड गीता एक दूसरे को देख रही है। रीता की परछाई
रीता के बाईं ओर बन रही है, लेफ्ट ऑफ गीता। तो रीता का फेस किस साइड है? क्वेश्चन पूछेगा रीता का डायरेक्शन किस साइड है, या मुख उसका किस साइड है। आपको क्या करना है डियर? रीता और गीता आपको मैंने सिखाया। क्वेश्चन है मॉर्निंग का क्वेश्चन था। एक सुबह लिख लीजिए। मॉर्निंग का क्वेश्चन है सन कहाँ निकलेगा? ईस्ट में। अब गीता के लेफ्ट में बन रही है तो आपको लिख लेना गीता लेफ्ट। सन निकला ईस्ट में, अब गीता का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या आ जाएगा डियर? सर ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ आ जाएगा। तो रीता का मुख किस दिशा में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये मक्खन सी ट्रिक है, आपको हर जगह यही अप्लाई करनी। सन पूर्व में निकलता है, अगर मॉर्निंग की बात कर रही तो ईस्ट की बात कर लेना है। लेफ्ट में किसका लेफ्ट देख लेना? गीता के बाईं ओर, जस्ट बाईं ओर। किसके बाईं ओर ये जरूर चेक करना, गीता के बाईं ओर। तो लेफ्ट ऑफ गीता, ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा डियर नॉर्थ, और आंसर आ जाएगा। ये डियर हो गया आपका टाइप 6। इसी तरह इवनिंग का क्वेश्चन आता है। इवनिंग को आप ईस्ट की जगह क्या रख लेंगे? सर ईस्ट की जगह हम लोग रख लेंगे वेस्ट। लेफ्ट राइट जो बोलेगा उसी अनुसार से हम लोग आगे पीछे कर लेंगे। डायरेक्शन का एक टाइप इस तरह का कुछ बनता है। आई थिंक ये सीजीएल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। इफ ईस्ट, अगर पूर्व को वेस्ट मान लिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट को क्या मानेंगे? अब क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में पूछना चाह रहा है, ईस्ट को हम लोग वेस्ट मान रहे हैं, मतलब अपोजिट। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का अपोजिट डियर वेस्ट। आंसर आ गया। तो एक टाइप आपका इस तरह का आता है कि डायरेक्शन को घुमाता रहता है कि इसको ये मान लिया जाए, इसको ये मान लिया जाए, इसको ये कर लिया जाए, और फिर क्या मानेंगे? टाइप 7। अब दो फॉर्म बचते हैं। एक फॉर्म रहता है आपका कोडेड, दूसरा आपका बनता है मिसलेनियस, और तीसरा फॉर्म 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर इतना। डियर कहीं कहीं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप एंगल निकाल रहे हैं और आपकी कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है, मान लीजिए एंगल ऐसा कुछ निकालना पड़ रहा है, आपने पढ़ा है तब भी आप समझ लीजिए इस बात को, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। डियर इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस डियर आधार का स्क्वायर। डियर इसको इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कहीं कहीं कंडीशन इस तरह की बन जाती है कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस को देखना पड़ता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी कंडीशन कहीं ना कहीं बनती है।
आगे कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपका एक पोर्शन बचता है जिसको बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करके मोर देन क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और आपको जो डाउट आएंगे वो डाउट भी आप पूछते रहिएगा। हम आपको यही बोलना चाहेंगे आज 5 सितंबर के दिन, 5 सितंबर 2022 को अपने कॉपी में लिख लीजिए कहीं पे। हर साल आता रहेगा, हर समय जाता रहेगा। हर एक दिन को यूटिलाइज करिए। जब हर एक दिन को यूटिलाइज करेंगे, हर एक दिन को अच्छा बनाएंगे, तब जाके आप एक बेस्ट इंसान निखरेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मेरा दिन आने वाला है, मेरा समय आने वाला है, समय किसी का ना आया है डियर, ना कभी आएगा, ना दौर आएगा, ना कोई किनारा आएगा, ना कोई समुद्र आएगा। ये सब कहने की बातें हैं। हर एक दिन को यूटिलाइज करोगे तो दौर भी आएगा, सब कुछ आएगा। डियर, प्यास लगी है आपको तो आपको जाना पड़ेगा पानी पीने। सामने वाला कुआं आके आपको पानी नहीं पिलाएगा, आपको ही भागना पड़ेगा कुआं के पास। अभी गवर्नमेंट जॉब की जरूरत किसको है? हमें है, हमारे माँ बाप को, हमारे फैमिली को है, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों को। तो अभी हमें भागना है, अच्छी जगह हमें पकड़नी है। क्योंकि डियर आज का जो ज़माना है, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये रोज़ कमाने से, महीने के 12,000, 13,000 रुपये कमाने से नहीं चल सकता। अपनी फैमिली हम लोग नहीं चला सकते। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उठिए, जागिए, तब तक मत रुकिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। या तो कुछ सीख के इस फील्ड से लौटिए, या तो सिलेक्शन लेके लौटिए। इसी बात के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से मेहनत करिए। जय हिंद। मैं सचिन द्विवेदी यहीं पे अपना क्लास को ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलता हूँ नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ आपसे मैं बात करता हूँ। जय हिंद।